तपस्वियों द्वारा दमयंती को आश्वासन। बृहदश्मुनि बोले, युधिष्ठिर, लगातार 3 दिन और 3 रात चलने के पश्चात उस श्रेष्ठ नारी ने तपस्वियों से युक्त एक वन देखा जो अनुपम तथा दिव्य वन से सुशोभित था। तथा वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान नियम परायण, मिताहारी तथा शम, दम, शौच आदि से संपन्न तपस्वियों से वह शोभायमान हो रहा था। वहां कुछ तपस्वी लोग केवल जल पीकर रहते थे और कुछ लोग वायु पीकर, कितने ही केवल पत्ते चबाकर रहते थे। वे जितेंद्रिय महाभाग स्वर्गलोक के मार्ग का दर्शन करना चाहते थे। वलकल और मृगचर्म धारण करने वाले उन जितेंद्रिय मुनियों से सेवित एक रमणीय आश्रम मंडल दिखाई दिया, जिसमें प्रायः तपस्वी लोग ही निवास करते थे। उस आश्रम में नाना प्रकार के मृगों और वानरों के समुदाय भी विचरते रहती थी। तपस्वी महात्माओं से भरे हुए उस आश्रम को देखते ही दमयंती को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी भौहें बड़ी सुंदर थी, केश मनोहर जान पड़ती थी, नितंब भाग, स्तन, दंत पंक्ति और मुख सभी सुंदर थी। उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे। वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी। महाराज वीरसेन की पुत्र वधु रमणी शिरोमणि महाभागा तपस्विनी उस दमयंती ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम करके वह उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। वहां के सभी तपस्वी जनों ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा स्वागत है। तदनंतर वहां दमयंती का यथोचित आदर सत्कार करके उन तपोधनों ने कहा, शुभे, बैठो, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। उस समय सुंदर अंगों वाली दमयंती ने उनसे कहा, भगवान, निष्पाप महाभाग गण यहाँ तप, अग्निहोत्र, धर्म, मृग और पक्षियों के पालन तथा अपने धर्म के आचरण आदि विषयों में आप लोग सकुशल ना। तब उन महात्माओं ने कहा, भद्रे, यशस्विनी सर्वत्र कुशल है। सर्वांग सुंदरी, बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुंदर कांति को यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करो, शोक ना करो। इस वन की देवी हो, यह इस पर्वत की अधिदेवता, अनिंदते, कल्याणी, अथवा तुम इस नदी की अधिष्ठात्री देवी हो। सच सच बताओ। दमयंती ने उन ऋषियों से कहा, तपस्या के धनी ब्राह्मणों, ना तो मैं इस वन की देवी हूं, न पर्वत के अधिदेवता, और न इस नदी की ही देवी हूं। आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं विस्तार पूर्वक अपना परिचय दे रही हूं, आप लोग सुने। विदर्भ देश में भीम नाम से प्रसिद्ध एक भूमिपाल है। द्विजवर, आप सब महात्मा जान लें, मैं उन्हीं महाराज की पुत्री हूं। निषद देश के स्वामी, संग्राम विजयी, वीर, विद्वान, बुद्धिमान, प्रजापालक, महायशस्वी राजा नल मेरे पति हैं। वे देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। वे निषद कुल के रक्षक, महातेजस्वी, महाबली, सत्यवादी, धर्मज्ञ, विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, शत्रुमर्दन, ब्राह्मण भक्त, देवोपासक, शोभा और संपत्ति से युक्त तथा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले हैं। मेरे स्वामी नृपश्रेष्ठ नल देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शत्रुओं का संहार करने वाले, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजक और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। युद्ध में उन्होंने
कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और कांतिमान हैं। एक दिन कुछ कपट कुशल, अजितेंद्रिय, अनार्य, कुटिल, तद्युत निपुण जुआरियों ने सत्य धर्म परायण महाराज नल को जुए के लिए आवाहन करके उनके सारे राज्य और धन का अपहरण कर लिया। आप दमयंती नाम से विख्यात मुझे उन्हें निरपशेष नल की पत्नी जाने। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए उत्सुक हो रही हूँ। मेरे पति महामना नल युद्ध कला में कुशल और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वान हैं। मैं उन्हीं की खोज करती हुई वन, पर्वत, सरोवर, नदी, गड्ढे और सभी जंगलों में दुखी होकर घूमती हूँ। भगवान, क्या आपके इस रमणीय तपोवन में निषद नरेश न लाई थी? ब्राह्मण, जिनके लिए मैं व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण, भयंकर, घोर वन में आई हूं। यदि कुछ ही दिन रात में मैं राजा नल को नहीं देखूंगी, तो इस शरीर का परित्याग करके आत्मा का कल्याण करूंगी। उन पुरुष रत्न नल के बिना जीवन धारण करने से मेरा क्या प्रयोजन है? अब मैं पति शोक से पीड़ित होकर ना जाने कैसी हो जाऊंगी। इस प्रकार वन में अकेली विलाप करती हुई भीम नंदनी दमयंती से सत्य का दर्शन करने वाले उन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, शुभे, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र ही निषद नरेश नल का दर्शन प्राप्त करोगी। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद देश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। तुम्हारे पति सब प्रकार के पाप जनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रु दमन राजा नल फिर उसी शेष नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याण, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। उस समय राजा वीरसेन की पुत्र वधु सर्वांग सुंदरी दमयंती वह महान आश्चर्य की बात देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई। उसने सोचा, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है या यह कैसी अद्भुत घटना हो गई? वे सब तपस्वी कहाँ चले गए और वह आश्रम मंडल कहाँ है? वह पुण्य सलिला रमणीय नदी जिस पर पक्षी निवास कर रही थी कहाँ चली गई? फल और फूलों से सुशोभित ये मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? पवित्र मुस्कान वाली भीमपुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पति शोक परायण और दीन हो गई तथा उसके मुख पर उदासी छा गई।